शबाना, हाय, बाय। शाम को मिलते हैं। अब आप कहाँ चल दी? एक सर्जरी अटेंड करनी है। वैसे कपड़े तो तुमने ऐसे पहने हैं जैसे किसी पार्टी में जा रही हो। अबे तुम्हारे डैडी की फोटो ये किसने रखी यहाँ? मैंने। ये तो वो है ना इरफान मलिक। इरफान और उसकी बहन शबाना। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? बाहर निकले, पीछे से है एक। इरफान के साथ रहती हो, इसलिए मुझे जब मिलने आती हो तुम्हें उससे इतने झूठ बोलने पड़ते हैं। अकेली रहोगी तो कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे घर रहने आ जाओ। आप यहाँ तक आए हैं तो थोड़ी देर के लिए ही अंदर आइए ना, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। प्लीज पापा जी। आइए ना मम्मी जी। नमस्ते। जी नमस्ते। माँ, मम्मी जी और पापा जी से आप भी काफी दिनों से नहीं मिली ना। ये तो अंदर ही नहीं आ रहे थे। मैंने इतना जिद किया, फिर जाके अंदर आए। आप प्लीज बैठिए ना। नानी, मम्मी, ये देखिए कितना सुंदर है ना। वाओ, वेरी प्रिटी। मम्मी जी, पापा जी, क्या लाऊं आपके लिए? चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? कुछ भी चलेगा बेटा। जी। मैं चाय बना के लाती हूँ। बेटा, अक्षय नहीं है क्या घर में? जी नहीं, वो एक मीटिंग के लिए गए हैं। मैं फोन करके पूछती हूँ कब तक आएंगे। नहीं नहीं, उसे डिस्टर्ब मत करो। जी। घर बहुत अच्छा रखा है बेटा तुमने। थैंक यू। दादी, हाँ। इधर आइए। अरे कहाँ? आइए। अरे आइए, ये जल परी है। ओहो, ये तो वही है ना जो आपसे बातें करती है। हाँ, जल परी, देखो कौन आया है। हेलो बोलो दादी को। हेलो। आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नहीं नहीं, उसे हैंगर पे मत डालो, वही रख दो। यहाँ पे? हाँ। ठीक है। यहाँ आने से पहले मैंने शॉपिंग की तो थी, पर मुंबई आकर देखा लड़कियां तो बहुत ही कैजुअल कपड़े पहनती है ना? सो तो है। और आप जानते हैं यहाँ तो लोग भी बहुत अलग है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता किसी ने क्या पहना है। वरना हमारे यहाँ तो लड़कियों को बहुत हिम्मत करनी पड़ती है टी शर्ट या शॉर्ट्स पहनने के लिए। लोग ऐसे गंदी नजर से घूरते हैं वहाँ पे। छी। देखा जाए तो वैसे लोग यहाँ भी है, लेकिन शायद थोड़े कम। फाउती, आपके पास तो एक से बढ़कर एक ड्रेसेस है। कमाल है, क्या सिलेक्शन है आपका। मैं सोच रही थी कि आप मेरी शॉपिंग में मदद करेंगी प्लीज। वो ना, मैं कुछ कैजुअल कपड़े खरीदने का सोच रही हूँ। हाँ हाँ, जरूर चलेंगे साथ। थैंक यू। एक मिनट। देखते हैं आपके फ्यूचर में क्या लिखा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बार किसी ने मेरा हाथ देखकर कहा था कि मैं जिसे पसंद करती हूँ उससे मेरी शादी नहीं होगी। फिर भी
हाथ की लकीर ही तो है, मैं देख लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। प्लीज दिखाइए ना। ठीक है, देख लो। इंटरेस्टिंग। आपकी लाइफ में कोई तो आया है अभी हाल ही में, सही कहा ना? अब नहीं, नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं है। वेल, हो सकता है शायद आपको अभी इस बात की खबर ना हो, लेकिन कोई तो आया है। बल्कि आप शायद उस इंसान के साथ काफी वक्त भी बिता रही हैं आजकल। आप चाहो या ना चाहो, वो इंसान आपका होकर रहेगा। सच? मतलब कोई है जरूर। नहीं नहीं, वो लेकिन अगर ऐसा कोई आ जाए तो बुरा भी क्या है? हाँ, वेल, एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजें 100% सच हो ये जरूरी तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसे काफी आसार लग रहे हैं कि कोई तो है जिसे आप चाहती हैं, और वो हमेशा के लिए आपका होने वाला है। मैं जानती हूँ माँ, आपसे पूछे भी ना वो नहीं, वो अचानक अंदर ले आई, इसीलिए आपको बुरा लगा ना। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तुम कैसे भूल गई कि जब अक्षय तुम्हें शादी के बाद पहली बार उनके घर लेकर गया था तो कितनी बेइज्जती की थी उन्होंने तुम्हारी, और कहा था तुम्हारे और अक्षय के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते वो। हाँ माँ, लेकिन बेटे, जब नीति पैदा हुई तब तो उसे देखने तक नहीं आए थे वो लोग। अब सडनली इतना प्यार कहां से उमड़ आया? नीति से बातचीत हुई उनकी कुछ 1-2 साल पहले, और इतने में तुम उन्हें अपने घर ले आई। सब भूल गई? इतने सालों तक कितना बुरा सलूक किया तुम्हारे और अक्षय के साथ। माँ, इंसान को कभी ना कभी तो उसकी गलती का एहसास होता है ना। सो उन्हें भी हुआ और साफ नजर आ रहा था, इसलिए मैंने उन्हें माफ भी कर दिया और पिछली सारी बातों को भी भुला दिया। सॉरी, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही उन बातों को भुला सकती हूँ। मम्मा, मम्मा, पानी। थैंक यू। आई मीन, अगर तुमने नीति को मम्मी डैडी के पास नहीं भेजा होता, उसे वहाँ एक रात रुकने की परमिशन नहीं दी होती, तो शायद हमारे बीच में सुलह की ये पहल नहीं होती। थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आपने इतना संयम रखा और नीति को वहां रहने जो दिया। हाँ, इनफैक्ट नीति अभी मेरे साथ ही बैठी थी, बातें कर रही थी। इतनी सारी बातें कर रही थी अपने दादा दादी की कि शी रियली एंजॉयड। बहुत इमोशनल बच्ची है हमारी। उसे एहसास है कि आपके पेरेंट्स और हमारे बीच थोड़ा मनमुटाव है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आज की पहल के बाद हम और वो और करीब आ जाएंगे। आई होप सो।
अरे वाह, आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, वो भी रोमांटिक। वो तुम्ही ने कहा था ना मुझसे कि मैं हर वक्त ये मेडिकल जर्नल्स पढ़ता रहता हूँ, तो इसीलिए मैं सोचा कुछ अलग, तो इसलिए मंगा ली मैंने। इट्स ओके। पता है माँ, रात को अक्षय इतने खुश लग रहे थे ना, मुझे थैंक्स कह रहे थे कि मेरी वजह से उनके पेरेंट्स पहली बार हमारे घर आए हैं। सॉरी मैम, आपको अगर नहीं पसंद तो मैं ये टॉपिक दोबारा नहीं छेड़ूंगी। नहीं नहीं, आखिर वो तुम्हारे सास ससुर हैं। वैसे ये बात तो तुमने भी कल नोटिस की होगी कि कल मुझसे बात करना तो दूर, उन लोगों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, जैसे उनकी सारी नाराजगी की वजह सिर्फ मैं ही हूं। आपको पता है माँ, कभी कभी ना आप एक छोटे से बच्चे की तरह बिहेव करती हैं। बरसों बाद मिले आपसे वो, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। वैसे परसों वो लोग वापस जा रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि डिनर पे इनवाइट कर लेती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। मैंने कहा ना विजया, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आखिर वो तुम्हारे सास ससुर हैं भाई, जितनी बार चाहो उन्हें इनवाइट करो। मामा, बड़ी मुश्किल से मैं अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरा साथ नहीं देंगी उसमें? विजय, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया है और देती रहूंगी। थैंक यू। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। आज मिलोगी? बिल्कुल। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, वाओ। लंच भी कहीं बाहर करेंगे एक साथ। वाओ। कहाँ मिलना है और कितने बजे? अक्षय, हाँ, मैंने पूछा कहाँ मिलना है, कितने बजे? I think afternoon should be fine, around 1 p.m. Okay. Looking forward to see you. Bye. चलें? बस एक मिनट। किसका फोन था? डॉक्टर दस्तूर, यू नो हिम राइट? उनसे मिल के आया था मैं, लेकिन ना जाने क्यों परेशान कर रहे हैं, फ़ोन करके बार बार कह रहे हैं कि आने वाली कॉन्फ्रेंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं संभाल लूँ। विजया, आई थिंक उनसे आज मिलने जाना पड़ेगा मुझे दोबारा। इट्स ओके अक्षय, डॉक्टर दस्तूर इतने सीनियर डॉक्टर हैं, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मना कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी आपको सर्जरीज और पेशेंट्स के अलावा कोई और काम करने का मौका ही कहाँ मिलता है? आई थिंक यू शुड गो। तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं मिल लेता हूं उनसे आज। चले? हाँ। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। गुड आफ्टरनून, आ गई तुम?
खाना क्यों लेकर आई हो? नहीं, मैंने सोचा रेस्टोरेंट में पैसे वेस्ट करने से अच्छा है मैं आज अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। तुम्हें याद है ना, जब हम कॉलेज में थे तो मैं ऐसे ही खाना बनाकर लाती थी। और नंदिनी, उस वक्त हम लोग स्टूडेंट्स थे। अब आज ऐसी हालत में हम जाके पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्यों? जब शादीशुदा लोग पिकनिक पे जाते हैं तो क्या वो अपने बच्चों के साथ पेड़ के नीचे बैठ के खाना नहीं खाते? ठीक है, हम वैसी पिकनिक पर भी जाएंगे, लेकिन आज नहीं। ठीक है, तो मैं ये सारा खाना बाहर फेंक देती हूँ। बस 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 बस, रिलैक्स, इतना नाटक मत करो। बस 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 बस, अब ऐसे हस्बैंड की तरह मत डांटो। और चलो, मुझे कहीं लॉन्ग वीकेंड पे ले चलो। लॉन्ग वीकेंड? आई मीन लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो। That is possible. Let's go. ये आपका हॉट डॉग और ये आपकी कॉफी। ये ऑर्डर मैम? 1 fresh lime juice. ओके। 1 more fresh lime juice, please. ओके मैम। थैंक यू फॉर द चेंज मैम। योर बिल मैम। दीदी, Very refreshing juice. दीदी दीजिए ना। एक मिनट. Change, please. पैसे नहीं, बिल दीजिए। सवाल ही पैदा नहीं उठता। कोई भी चीज मैं बिल के बिना खरीदती नहीं। दीदी आप भी ना। लो ना। या जेनिफर। डॉक्टर दस्तूर? पर वो तो, एक काम करो, उन्हें मेरे कैबिन में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आई। डॉक्टर दस्तूर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। प्लीज सिट। अक्षय कहाँ है? मुझे लगा आप ही के साथ आए होंगे। सुबह आपका कॉल आया था तो आप ही से मिलने गए थे। आज सुबह? नहीं तो। हाँ, लेकिन पिछले 7 दिनों में 2 बार मीटिंग फिक्स कर चुका है और दोनों ही बार मिलने नहीं आया है। क्या? हाँ, इसीलिए मैं खुद उससे मिलने आया हूँ। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर है। Am I right? जी, वो देखो विजया, उससे कह देना कि वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे प्रॉमिस करके ना मिलना, दिस इज नॉट गुड। नो डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी। अक्षय की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल कुछ दिनों से अक्षय का शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है, शायद इसीलिए वो आपसे मिल नहीं पाए। आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब भी वो आए उससे कह देना कि मुझे फ़ोन कर दे। या श्योर। अब मुझे निकलना होगा। एंड यू टेक केयर। यू टू डॉक्टर। ओके विजय, बाय। मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, दिमाग से निकल गई। डॉक्टर दस्तूर के साथ, जानती हो ना तुमने, कॉन्फ्रेंस के लिए अर्जेंट बात करनी थी उनसे। हाँ ठीक है, खाना खा के चले जाइए ना। आई एम ऑलरेडी वेरी लेट विजय, अब मुझे निकलना है। नर्सिंग होम से सीधा घर जाने के बजाय अब विक्टोरिया गार्डन क्यों चले गए थे?
तुम दोनों चले जाओ, मैं आता हूँ। नहीं पापा, अब भी चलिए। बेटा, पापा को एक इम्पोर्टेंट काम है। मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी मीटिंग खत्म होने के बाद पापा सबसे पहले अपनी प्रिंसेस से मिलने आएंगे। आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, वो भी रोमांटिक? वो डॉक्टर दस्तूर, उनसे मिल के आया था मैं पहले, लेकिन न जाने क्यों परेशान कर रहे हैं फ़ोन करके। विजया, आई थिंक उनसे आज मिलने जाना पड़ेगा मुझे दोबारा। तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं मिल लेता हूं उनसे आज। हाँ, लेकिन पिछले 7 दिनों में 2 बार मीटिंग फिक्स कर चुका है और दोनों बार मिलने नहीं आया है। लेकिन ऐसे प्रॉमिस करके ना मिलना, दिस इज नॉट गुड। डॉक्टर दस्तूर से मिलने का बहाना करके अक्षय कहाँ जाते हैं? मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई अक्षय को?